ऐसा कहा जाता है कि अगर आपके पास करने के लिए बहुत सारे काम हैं तो सबसे पहले वो काम करें जो महत्वपूर्ण है, और इनमें भी सबसे पहले वो काम करें जो अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण हो। आइए इसे गौतम बुद्ध की एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में एक किसान के यहाँ गए। किसान ने उनको अपने गांव प्रवचन सुनाने के लिए बुलाया था। शाम को किसान ने उनके प्रवचन का आयोजन किया और गांव के सभी लोगों को बुलावा भेजा। बुद्ध का प्रवचन सुनने के लिए गांव के सभी लोग उपस्थित हुए, लेकिन वो किसान कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। गांव के लोगों में कानाफूसी होने लगी कि कैसा व्यक्ति है, प्रवचन का आयोजन करके वह स्वयं गायब हो गया। थोड़ी ही देर में बुद्ध ने अपना प्रवचन शुरू किया। गांव के लोगों ने ध्यानपूर्वक बुद्ध के प्रवचन को सुना। प्रवचन खत्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। जब किसान रात को अपने घर लौटा तो बुद्ध ने उससे पूछा, तुम कहाँ चले गए थे? गांव के सभी लोग तुम्हें पूछ रहे थे। किसान ने कहा, क्षमा करें बुद्ध, दरअसल प्रवचन की सारी व्यवस्था हो गई थी, पर तभी अचानक मेरा बैल बीमार हो गया। पहले तो मैंने घरेलू उपचार करके उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन जब उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो मुझे उसे लेकर पशु चिकित्सक के पास जाना पड़ा। अगर नहीं ले जाता तो वो जीवित नहीं बचता। मैंने सोचा कि आपका प्रवचन तो मैं बाद में भी सुन लूँगा, लेकिन अगर बैल को ठीक समय पर चिकित्सक को नहीं दिखाया तो वो मर जाएगा, इसलिए मैं आपके प्रवचन में ना आ सका। मुझे क्षमा करें बुद्ध। बुद्ध ने कहा, इसमें क्षमा वाली क्या बात है? तुमने उस काम को सबसे पहले किया जो तुम्हें करना चाहिए था। ये तो तुमने बहुत ही अच्छा काम किया। अगले दिन सुबह जब गांव वाले पुनः बुद्ध के पास आए तो उन्होंने किसान की शिकायत करते हुए कहा, ये तो आपका भक्त होने का दिखावा करता है, प्रवचन का आयोजन कर स्वयं ही गायब हो जाता है। ये ढोंगी है बुद्ध, इसने आपका प्रवचन ना सुन के आपका अपमान किया है। बुद्ध ने उन्हें पूरी घटना सुनाई और फिर समझाया। उसने प्रवचन सुनने की जगह कर्म को महत्व देकर यह सिद्ध कर दिया कि मेरी शिक्षा को उसने बिल्कुल ठीक ढंग से समझा है। उसे अब मेरे प्रवचन की आवश्यकता नहीं है। मैं यही तो समझाता हूँ कि अपने विवेक और बुद्धि से सोचो कि कौन सा काम पहले किए जाना जरूरी है। यदि किसान बीमार बैल को छोड़कर मेरा प्रवचन सुनने को प्राथमिकता देता तो बिना दवा के बैल के प्राण निकल जाते। उसके बाद तो मेरा प्रवचन देना ही व्यर्थ हो जाता। मेरे प्रवचन का सार यही है कि सब कुछ त्याग कर प्राणी मात्र की रक्षा करें, और जो काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सबसे पहले उस काम को ही करें। इस घटना के माध्यम से गाँव वालों ने भी उनके प्रवचन का भाव समझ लिया। धन्यवाद।